गौ माता धर्म है, गौ माता मंदिर है, गौ माता अस्पताल है। गौ माता को पालना और बचाना मनुष्य का कर्तव्य है। गौ माता बचेगी तो सब कुछ ठीक रहेगा। दरअसल ये सब कुछ आचार्य कौशिक जी महाराज ने कहा है। आज मैनपुरी की नुमाइश पंडाल शीतला देवी धाम पर महाशिव पुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह शिव महापुराण कथा आचार्य कौशिक जी महाराज के मुखारबिंद से श्रोताओं को सुनाई जा रही है, जहां हजारों की संख्या में श्रोतागण प्रत्येक दिन कथा सुनने के लिए पहुंचते हैं। आज कौशिक जी महाराज ने कथा प्रारंभ से पूर्व प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां उन्होंने गौ माता को सर्वश्रेष्ठ दर्जा देते हुए मीडिया से वार्ता की। उन्होंने गौ माता को लेकर क्या कुछ कहा, आइए हम आपको इस खबर के जरिए सुनवाते हैं। एक बढ़िया सा संदेश लोगों के बीच में जावे, एक मानवता के लिए कोई सूत्र जाए कि हम ठीक से जीवन कैसे जी सकें। आज युवा बड़ा परेशान है, बड़ा दिमाग से परेशानी में वो जी रहा है, उसके सूत्र कथा के माध्यम से दिए जा रहे हैं। और एक प्रमुख बात यह है कि जिस समय गौ माता का रक्त धरती पर गिरने से बंद हो जाएगा, उस दिन देश की हर समस्या का समाधान हो जाएगा। आपके न्यूज़ चैनलों के द्वारा लोगों तक ये संदेश पहुँचे कि गौ माता मंदिर है, गौ माता अस्पताल है, गौ माता ही हमारा धर्म है, गौ माता सनातन है। गाय बचेगी तो सब कुछ ठीक रहेगा, पर्यावरण की शुद्धि रहेगी, वृक्षों को ताकत मिलेगी, लोग हैं वो बीमारी से बचेंगे। एक ऐसी 84 लाख योनियों में गौ माता ऐसी है जो ऑक्सीजन लेती है तो ऑक्सीजन ही देती है। ये और जितना भी जीव है वो सब ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कितनी भी भयंकर टीबी की बीमारी हो जो गौ माता के पास बैठे और उसकी वो बीमारी खत्म हो जाती है। कितना भी भयंकर डायबिटीज हो, गौ माता का गोमूत्र लेने से वो बीमारी समाप्त हो जाती है। लोगों को ये जानकारी तो मिले, दवाइयाँ खा खा करके लोग मर रहे हैं। तो ये संदेश आपके चैनल से लोगों के पास तक पहुँचे। मैनपुरी की धरती पर इतना बड़ा अनुष्ठान, इतना बड़ा ये आयोजन हो रहा है, ये किसी नाम के लिए, पार्टी पॉलिटिक्स के लिए नहीं, एक समाज के कल्याण के लिए हो रहा है। गौ माता के संरक्षण संवर्धन के लिए हो रहा है। मैंने अन्न छोड़ा है, मुझे 6 साल हो गई हैं। सिर्फ मैं गौ माता के दूध पर रह रहा हूँ और ये संकल्प लेकर के बैठा हूँ कि गौशाला के एक छत के नीचे 1 लाख गौ माता को पूरा करना है। सरकार के कामों को हम लोग करने में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, आज तुलसी तपोवन गौशाला बाहर घूमने वाले नंदियों को इकट्ठा कर करके गौशाला पहुंचाने का ये कार्य किया जा रहा है। तो ये लोगों को हम संदेश देना चाह रहे हैं, आप बहुत कुछ अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, उसमें एक गौवंश को, गौ माता को भी जोड़िए, क्योंकि गैया ना होगी, गौ माता ना होगी तो सुखी जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारा संदेश ये सरकार के पास तक पहुँचे। गवर्नमेंट यदि गौशालाओं को पैसा दे रही है तो उसका निरीक्षण भी तो करे कि थैले में ही गौशाला है कि धरती पर काम भी चल रहा है। इतना बड़ा घोटाला हो रहा है तो ये सरकार को इसके ऊपर भी तो जोर देना चाहिए। यदि काम नहीं हो रहा है तो जो पैसा दिया जा रहा है उसको बंद किया जाए। यदि आप पैसा दे रहे हैं तो उसको देखिए तो सही के काम हो क्यों नहीं रहा है। ये सब घोटाला क्यों हो रहा है। आप यदि सरकार पैसा दे भी रही है तो गौ माता फिर बच क्यों नहीं रही है, गौ माता को संरक्षण क्यों नहीं मिल पा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार के पास तक, लोगों के पास तक ये संदेश मैं भेजना चाहता हूँ। और हमारी ये बातें नकली नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये अकेले बोलने के लिए ही है। हम लोग गौ माता के संरक्षण में, गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं। लगभग 17,500 गाय से ज़्यादा गौवंश है और इस काम में हम लगे हैं। तो ये संदेश हम सबको देना चाहते हैं कि इस कार्य में जितने भी संत महापुरुष हैं ये सब लोग जुड़ें। अभी प्रयाग में, बस 1 मिनट और अपनी बात बोल दूँ, अभी प्रयाग में इतने बड़े बड़े शिविर महात्माओं के, महापुरुषों के लगे, बड़ा पैसा खर्च किया। यदि सब साधु संत महापुरुष मिलकर के यदि गौवंश के लिए खड़े हो जाएं तो सड़क पर गैया दिखाई नहीं देगी और गौ माता बच जाएगी। अच्छा, तो बात करें जैसे कि आप गौ माता की सेवा की बात कर रहे हैं, लेकिन जो ना आपकी ही सरकार में जो है कई जो ना जो कट्टू खुले हुए हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी सरकार कौन सी है। आप कह रहे हैं आपकी सरकार में जो ऐसा कुछ भी नहीं है। भाजपा की सरकार हमारी है। प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाए? आप ऐसी बात मत बोलिए कि आपकी सरकार सबकी होती है, ठीक है। हम किसी एक पार्टी से जुड़े हुए नहीं है। जो भगवान का है वो हमारा है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि इस समय श्वास लेने में कठिनाई नहीं है। हाँ, बढ़िया है, यूपी मुस्कुरा रही है। ये पहले का समय भी हमने देखा था कि गायों को उठा उठा कर कैसे भूषण खानों में भेजा जाता था, लेकिन आज वो स्थितियां नहीं है। भगवान की कृपा से लगातार जो है ना पार्टी के ही
जो है ना विधायक कह रहे हैं कि वो चबराने चल रहे हैं और पार्टी के ही लोगों के चल रहे तो हैं। यही तो प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? यही तो आपके चैनलों के माध्यम से हम ये संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं कि गैया कट रही है, लाइसेंसों को खत्म कर दिया जाए बिल्कुल भी। लोग कहते हैं पैसा कहाँ से आएगा, तो गाय काट करके पैसा आवे तो इस देश को ऐसे धन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पहले भी तो ये देश चलता था, पहले भी तो चलता था, गाय कटती थी उस समय। देश की आज़ादी के समय पर इतना गौवंश था, 32-33 करोड़ गैया थी, आज 2.5-3 करोड़ गैया बची होगी। पहले एक व्यक्ति के हिस्से में 150 गाय आती थी, आज 73 लोगों के हिस्से में एक गैया नहीं आ रही है, ये आंकड़े बता रहे हैं। तो वही तो हम संदेश देना चाहते हैं, और इसमें कहीं सरकार को ही दोषी नहीं ठहराया जाएगा। जो लोग गैया का दूध दोह करके सड़कों पर छोड़ देते हैं, बिल्कुल ठीक नहीं है। 1000-2000 रुपए में कसाईयों को गाय बेच देते हैं, बिल्कुल ठीक नहीं है। कहते हैं कि गैया बूढ़ी हो गई है, काम की नहीं है। अरे भैया, माता पिता भी तो बूढ़े हो गए हैं, तो ये सोच लिया जाएगा ये किसी काम की नहीं है। गौ माँ हमारी माँ है। कृष्ण का नाम गोपाल जिसकी वजह से हुआ। कहते हैं आज सनातन के ऊपर इतनी बड़ी बातें की जाती हैं, तो ये भी तो पता होना चाहिए कि सनातन का मुख्य स्तंभ क्या, मूलम ही विष्णु देवानाम यत धर्म सनातना तस्य च ब्रह्म गो विप्रा तपो यज्ञ सदक्षिणा। तो सनातन के धर्म में मूल में तो गौ माता को ही कहा गया है। और यदि गैया मैया नहीं रहेगी तो लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। अभी अभी मैंने आपको बोला कि मेरी ये बात सरकार के पास तक पहुंचनी चाहिए। भूषण खानों को तत्काल इनको बंद कर दिया जाए और कठोर कार्रवाई उनके ऊपर की जाए जो गौ माता को नष्ट करने में लगे हुए। इससे महापुराण का यह अद्भुत आयोजन जनमानस के कल्याण के लिए, ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स वाला कार्यक्रम नहीं है, ये जनहित के लिए ही है। शिव महारात्रि के समय पर भगवान महादेव से हम सीख रहे हैं, जो विष पी करके सबको अमृत पिलाते हैं। अच्छा काम करने के लिए जाओगे तो समाज की बुराइयां झेलनी पड़ेंगी, लेकिन उसका परिणाम अमृत के रूप में ही होगा।